दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बनी इसराइल के 6 लाख मुसलमानों की एक गुनाह जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने इन्हें तिया के मैदान में 40 साल तक कैद रखा, यानी कि ये लोग 40 सालों तक इस मैदान से ना निकल पाए और ये लोग सामान उठाकर सारा दिन चलने के बाद रात में किसी जगह ठहर जाते और जब सुबह होती तो वही मौजूद होते जहाँ से इन्होंने चलना शुरू किया था। ऐसी क्या गुनाह हुई इनसे जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने इन्हें इतनी बड़ी सजा दी, और आज हम जो खाना जखीरा करते हैं वो खराब क्यों हो जाता है? इसका ताल्लुक भी इसी मैदानी तिया के मुसलमानों से है। खाना खराब होने की शुरुआत यही से हुई थी। और क्या आप जानते हैं कि हजरत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम जिनकी दुआ से सूरज गुरूब नहीं हुआ। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस चैनल के मजीद ऐसी वीडियोस आपको आसानी से मिलती रहे। अहले किताब का कहना है कि यूशा अलैहिस्सलाम हूद अलैहिस्सलाम के चचाजाद हैं और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पड़पोते हैं। मोहम्मद बिन इसाक रहमतुल्लाह अलैह से रवायत है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की आखिरी उम्र में नबूवत हजरत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम की तरफ मुंतकिल कर दी गई थी। कुरान पाक में हजरत यूशा अलैहिस्सलाम का नाम मज़कूर नहीं, अलबत्ता सूरह काफ में 2 जगह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के नौजवान खादिम का तस्करा मौजूद है। हजरत अबी बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो खादिम जिसका जिक्र कुरान पाक में है वो यूशा बिन नून ही है। तो रात में है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी ही में इन पर जाहिर कर दिया गया था कि यूशा अलैहिस्सलाम मेरा खास बंदा है। बनी इसराइल के नौजवान इसी की हुक्मरानी में कनान और बैतुल मुकद्दस फतह करेंगे। चुनांचे बनी इसराइल 40 साल तक वादी तह में सरगर्दा रहे, यहाँ तक कि हजरत हारून अलैहिस्सलाम और फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वफात के बाद बनी इसराइल की बागडोर हजरत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम ने थाम ली। बनी इसराइल को वादी तह में सजा इसी बिना पर मिली थी कि वो यहाँ के जंगजू लोगों से डर कर बैतुल मुकद्दस में दाखिल ना हुए और अहकाम इलाही का इनकार किया। दरअसल दोस्तों, जब फिरौन दरियाए नील में गर्क हो गया और तमाम बनी इसराइल मुसलमान हो गए और जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को इत्मीनान नसीब हो गया तो अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि आप बनी इसराइल का लश्कर लेकर अर्ज़ मुकद्दस यानी बैतुल मुकद्दस में दाखिल हो जाए। उस वक्त बैतुल मुकद्दस पर अमालका की कौम का कब्जा था जो बदतरीन कुफार थे और बहुत ताकतवर जंगजू और निहायत ही जालिम लोग थे। चुनांचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 6 लाख बनी इसराइल को हमरा लेकर कौम अमालका से जहाद के लिए रवाना हुए, मगर जब बनी इसराइल बैतुल मुकद्दस के करीब पहुंचे तो एकदम बुज़दिल हो गए और कहने लगे कि इस शहर में अमालका हैं जो बहुत ही जोरावर हैं, लिहाजा जब तक ये लोग शहर में रहेंगे हम हरगिज़ शहर में दाखिल नहीं होंगे। बल्कि बनी इसराइल ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से यहाँ तक कह दिया कि ए मूसा, आप और आपका खुदा जाकर इस जबरदस्त कौम से जंग करें, हम तो यही बैठे रहेंगे। बनी इसराइल की जबान से ये सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बड़ा रंज और सदमा पहुंचा। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की सूरह अल-माइदा आयत नंबर 26 में फरमाया, जिसका तर्जुमा है, तो वो जमीन उन पर हराम है 40 बरस तक भटकते फिरे जमीन में, तो तुम उन बेहुक्मों का अफसोस ना खाओ। इसका नतीजा ये हुआ कि ये 6 लाख बनी इसराइल एक मैदान में 40 बरस तक भटकते रहे मगर इस मैदान से बाहर ना निकल सके। इसी मैदान का नाम मैदानी तिया है। इस मैदान में बनी इसराइल के खाने के लिए मनोसलवा नाजिल हुआ और पत्थर पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा मार दिया तो पत्थर में से 12 चश्मे जारी हो गए। इस वाक़ये को कुरान मजीद ने बार बार मुख्तलिफ उन्वानों के साथ बयान फरमाया है, जिसमें से सूरह माइदा में ये वाक़या कदर तफसील के साथ मज़कूर हुआ है। इसके बावजूद भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और शफकत बनी इसराइल पर हमेशा रही। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से बनी इसराइल के खाने के लिए हफ्ते के दिन के अलावा रोजाना आसमान से 2 खाने यानी मन और सलवा नाजिल होते। कोई तूर का एक सफेद पत्थर उनके पास था, जब पानी की हाजत होती तो आप अलैहिस्सलाम उस पर अपना असा मारते और बनी इसराइल के 12 कबीलों के लिए 12 चश्मे जारी हो जाते। धूप से बचाव के लिए एक बहुत बड़ा सफेद पतला बादल सारा दिन उन पर साया करता। अंधेरी रात में मैदान के बीच में एक नूरानी सुतून उतरता जिसकी रोशनी में काम काज करते। उनके बाल और नाखून नहीं बढ़ते थे, न कपड़े पड़ते थे, न मेले होते थे। पैदाइशी बच्चों के जिस्म पर कुदरती लिबास होता जो जिस्म के साथ साथ बड़ा होता जाता। दोस्तों, सवाल ये है कि मन और सलवा क्या है? मन एक मीठी चीज थी जो फजर के वक्त से सूरज निकलने तक हर शख्स के लिए तकरीबन 4 किलो उतरती थी। जब बनी इसराइल के लोग ये मीठी चीज खा कर उकता गए तो उन्होंने आप अलैहिस्सलाम की बारगाह में दरख्वास्त की, जिसके बाद उनके लिए सलवा उतारा गया जो एक बुना हुआ छोटा परिंदा था। मनो सलवा रंग, खुशबू और जायके में बेमिसाल था, हर तबीयत और मिजाज को पसंद आता था। आप अलैहिस्सलाम का हुक्म था कि खाना रोज का रोज खा लिया जाए और हफ्ते के लिए बचा कर न रखा जाए, लेकिन उन लोगों ने खाना जखीरा करना शुरू कर दिया, जिसकी नहुसत ये हुई कि जखीरा किया हुआ खाना सड़ गया और मनो सलवा उतरना भी बंद हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर बनी इसराइल ना होते तो ना कभी खाना खराब होता ना गोश्त सड़ता। खाने का खराब होना और गोश्त का सड़ना उसी दिन से शुरू हुआ। वादी तिया की मुश्किल गुजार जिंदगी में 40 साल की वाज़ो नसीहत के बाद जो नस्ल परवान चढ़ी, उन्होंने हजरत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम की सरपरस्ती में जहाद किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी ही में अर्ज़ मुकद्दस में जाबिर ताकतों से मुकाबले के लिए हजरत यूशा अलैहिस्सलाम को अमीर मुकर्रर कर दिया। फिर आप अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को 12 कबाइल में तकसीम किया और इनके सिपहसालार नामजद कर दिए। 40 साल बाद अल्लाह ताला ने हजरत यूशा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि बनी इसराइल को अमालका और दूसरी जाबिर कौमों से जंग के लिए निकालो, मेरी मदद तुम्हारे साथ है। इस बात का जिक्र तौरात में है। हजरत यूशा अलैहिस्सलाम
अलैहिस्सलाम ने कौम को खुदा का पैगाम सुनाया और किनान के सबसे बड़े शहर उरीहा पहुंचे। ये बहुत बड़ा किला था। 6 माह तक इस किले का मुहासरा किया। किले को घेर कर बारूद फेंका और तकबीर कहते हुए किले की दीवारें गिरा दिए। भरपूर कुव्वत के साथ लड़ते हुए किले के अंदर दाखिल हुए और माले गनीमत कब्जे में ले लिया। कहा जाता है कि हजरत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम ने मुल्क शाम के 31 बादशाहों पर गलबा पाया। इनका आखिरी मुआरका जुम्मे के दिन हुआ। ये लोग हफ्ते को लड़ाई नहीं करते थे क्योंकि ये इनकी इबादत का दिन था। असर के वक्त ये मुआरका हुआ। बनी इसराइल बड़ी हद तक कामयाबी हासिल कर चुके थे कि सूरज गुरूब होने का वक्त करीब था। सूरत हाल नाजुक थी। अगर सूरज गुरूब हो जाता तो लड़ाई बंद करने पर मजबूर थे। इस तरह इनकी जीत दरमियान में रह जाती। इस मौके पर हजरत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम ने सूरज की तरफ देखकर कहा, तू भी मामूर है और मैं भी मामूर हूँ। ए अल्लाह, तू इसे मुझ पर से रोक दे। अल्लाह ताला ने सूरज को रोक दिया हत्ता कि इन्हें उरेहा पर फतह नसीब हो गई और चांद को हुक्म हुआ कि वो भी तुलू होने से रुक जाए। चांद की तुलू न होने का मकसद अहले किताब की रवायात से मिलता है, जबकि हमारी किताबों में सिर्फ सूरज के रुक जाने का किस्सा है। ये वाक़या बैतुल मुक़द्दस की फतह के दिन पेश आया और उरेहा की फतह बैतुल मुक़द्दस की फतह का ही सबब बनी। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरज किसी इंसान के लिए नहीं रोका गया सिवाय यूशा अलैहिस्सलाम के लिए। चंद रातों में जब वो बैतुल मुक़द्दस की तरफ कोच फरमा रहे थे तो रात में है कि जब बनी इसराइल जंग के लिए तैयार हुई तो अल्लाह ताला के हुक्म से ताबूत सकीना इनके साथ था। इसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा और बाकी अंबिया कराम की चीजें थी। हजरत यूशा अलैहिस्सलाम की क़ियादत में जब बनी इसराइल उरैह को फतह करके किनान फिर फलस्तीन और बैतुल मुक़द्दस में फतह के झंडे गाड़ दिए और बैतुल मुक़द्दस में इनका फातिहाना दाखिला होने लगा तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि आजिज़ी के साथ सजदा करते हुए दाखिल होना और जबान से कहना, या अल्लाह हमसे पहले गुनाह दर गुजर फरमा। तो रात के मुताबिक 27 साल हजरत यूशा अलैहिस्सलाम ने बाकायदा हुकूमत की। हजरत यूशा अलैहिस्सलाम के बाद दीन और सल्तनत अलग अलग हो गए। दीन हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे लावा की नस्ल में था जो एक मजहबी गिरोह था, जबकि हुकूमत यहूदा की औलाद में थी जो यहूदी कहलाए। एक वक्त ऐसा भी आया कि अल्लाह ताला ने दाऊद अलैहिस्सलाम को सल्तनत और नबूवत दोनों से सरफराज फरमाया। इस चैनल पर ये वीडियो अपलोड हो चुकी है। वीडियो का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मौजूद है, आप वहाँ से भी विजिट कर सकते हैं। आप अलैहिस्सलाम के बाद कालिब बिन युकना इनका जानिशीन बना जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के करीबी साथी थे। कालिब बिन युकना हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हमशेरा मरियम बिन इमरान के शोहर थे। हजरत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम का इंतकाल 127 साल की उम्र में हुआ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत चाहूंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।